चुनाव आयोग के झारखंड इलेक्शन की घोषणा के साथ ही अब बीजेपी के तमाम नेता रेस में आ गए हैं। एक बार फिर से बीजेपी के कार्यालय में आज जमघट लगने वाला है, क्योंकि इस बार बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। हटिया से मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस का नेता अजय नाथ सहदेव आज 3 बजे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट कोयलांचल संवाद आप दर्शकों को दे रहा है। चलिए हम जिक्र करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अभी भी किसी पार्टी के तरफ से कोई उम्मीदवारों की सूची नहीं आई है। लेकिन इस वक्त हमारे पास बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची मौजूद है, लेकिन ये सूची सूत्र के हवाले से संभावित सूची है। शायद कोयलांचल संवाद इस खबर पर मोहर लगाएगी अगर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों को जो सूची हम बताने जा रहे हैं, इस सूची पर अगर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में आपको नजर आएंगे तो सबसे पहले कोयलांचल संवाद इस खबर पर मोहर लगाने जा रही है। इस संभावित सूची में बीजेपी के अगर रांची से बात करेंगे तो रांची से नवीन जायसवाल इस बार बीजेपी को उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि नवीन जायसवाल फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं तो हटिया विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक है, लेकिन 2024 के विधानसभा के चुनाव में वो रांची से उम्मीदवार हो सकते हैं। और अगर हटिया की बात करेंगे तो कांग्रेस से कल तक मेहनत करने वाले और टिकट पाने की रेस में सबसे आगे चलने वाले अजय नाथ सहदेव बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं हटिया से। अब चलिए, अजय नाथ सहदेव लगातार पिछले बार भी आपने देखा था किस तरह से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए, लेकिन इस बार उन्हें कांग्रेस से टिकट मिलते हुए कोई आशा नहीं दिख रहा, तो उन्होंने अंततः तय किया कि अब बीजेपी के दामन थाम रहे, बीजेपी से उन्हें हटिया से टिकट मिलने जा रही है। कांके से बात करेंगे तो कांके से इस बार विधायक का चेहरा बदलने जा रहा है और युवा चेहरा सामने आने वाला है, और वो कमलेश राम के नाम पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि वो एक आरक्षित सीट है और वहां से कमलेश कुमार राम वहां के उम्मीदवार हो सकते हैं। दुमका की बात करेंगे तो एक बीजेपी के अगर 2019 की बात करें तो लोकसभा से दुमका से चुनाव लड़ चुके थे, वहां के सांसद थे, लेकिन 2024 में बात करेंगे तो वहां से दुमका में सुनील सोरेन को बीजेपी टिकट नहीं दे करके वहां से सीता सोरेन को टिकट दिया था। तो इस बार सुनील सोरेन वहां से दुमका से उम्मीदवार हो सकते हैं। हजारीबाग से बात करेंगे तो हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद चुनावी मैदान में सामने नजर आ सकते हैं। बेरमो से अगर बात करेंगे तो बेरमो से रविंदर पांडे चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि रविंदर पांडे पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पोटका से बात करेंगे, पोटका से मीरा मुंडा यानी अर्जुन मुंडा की जो पत्नी है मीरा मुंडा इस बार पोटका विधानसभा से वो उम्मीदवार हो सकती है। मधुपुर से बात अगर हम करते हैं तो मधुपुर से गंगा नारायण सिंह वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। झरिया से बात करेंगे तो झरिया से इस बार भी रागिनी सिंह को बीजेपी टिकट देने जा रही है। रागिनी सिंह पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी और वो चुनाव हार गई थी, इस बार रागिनी सिंह फिर से झरिया से मैदान में नजर आ सकते हैं। बोकारो से बात करें तो जो अभी चेहरा है वर्तमान में जो विधायक है विरंची नारायण, एक बार फिर उन्हें पार्टी टिकट देने जा रही है। कोडरमा से बात करते हैं तो कोडरमा से फिलहाल अन्नपूर्णा देवी वहाँ की विधायक है, पिछले सरकार में मंत्री थी, इस बार उन्हें टिकट कटने का पूरा संभावना जताया जा रहा था, लेकिन जो सूची मेरे पास है उस सूची में नीरा यादव का नाम सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर पार्टी टिकट की घोषणा करती है तो उसमें नीरा यादव का नाम शामिल है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कोयलांचल संवाद इस सूची पर मोहर लगा रही है। बरकट्ठा से बात करेंगे तो पिछले बार बरकट्ठा से अमित कुमार यादव निर्दलीय चुनाव लड़े थे और पार्टी उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी से में शामिल हो गए और इस बार बरकट्ठा से अमित कुमार यादव वहां के बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। जमुआ से बात करेंगे तो जमुआ भी आरक्षित सीट है, वहां से डॉक्टर मंजू चुनाव उम्मीदवार हो सकती है। बरी से बात करेंगे तो बरी से पूर्व में कांग्रेस से 4 बार के विधायक रहे मनोज कुमार यादव, पूर्व में भी बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें उमाशंकर यादव उन्हें हरा चुके थे अकेला, इस बार भी वो बरही से मनोज कुमार यादव विधायक उम्मीदवार के संभावित सूची में शामिल है। चकदरपुर से बात करेंगे, चकदरपुर से शशि भूषण सामड़ शामिल है। जगन्नाथपुर से बात करते हैं तो जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ी थी और हार गई थी।
बगोदर से बात करते हैं तो बगोदर से नागेंद्र महतो है, और अगर गांडे से बात करेंगे तो गांडे से मुनिया देवी चुनाव लड़ेगी। गांडे एक महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा है क्योंकि वर्तमान में गांडे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां से विधायक, और ऐसे में गांडे इस बार 2024 का विधानसभा के चुनाव में काफी हॉट सीट माना जा रहा है, और गांडे से इस बार मुनिया देवी कल्पना सोरेन का सामना करते हुए नजर आ सकती है। और अगर गिरिडीह से बात करेंगे तो गिरिडीह से इस बार भी निर्भय शाहबादी चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। निरसा से बात करेंगे तो निरसा से वर्तमान में बीजेपी के विधायक है अपर्णा सेन गुप्ता। 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी अपर्णा सेन गुप्ता उम्मीदवार रहेंगी। चंदन क्यारी से अगर बात करेंगे तो वर्तमान में बीजेपी के तो प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बौरी हैं, वो चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। गुमला से बात करते हैं तो पूर्व में राज्य मंत्री रहे केंद्र में, पिछले बार चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव हार गए, इस बार विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। सुदर्शन भगत इस बार गुमला से उम्मीदवार की सूची में शामिल हो सकते हैं। सिसई से बात करेंगे तो सिसई से अरुण उरांव शामिल हो सकते हैं। खिजरी से बात करेंगे तो खिजरी से राम कुमार पाहन इस बार चुनावी मैदान में शामिल हो सकते हैं। सरायकेला तो फिक्स है क्योंकि सरायकेला सभी को पता है कि हॉट सीट में से एक सीट माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व में हमेशा जेएमएम के सरकार में सबसे करीबी और गुरु जी के सब सच्चे सिपाही के रूप में जाने जाते हैं, और 5 महीनों तक उन्होंने झारखंड में मुख्यमंत्री पद पर आसीन भी रहे हैं। चंपई सोरेन का नाम शामिल है, तो चंपई सोरेन इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में सरायकेला से फिक्स है, उन्हें पार्टी टिकट देने जा रही है। राजधनवार से बात करेंगे तो राजधनवार में खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में अभी विधायक है, एक बार फिर से राजधनवार से बीजेपी के बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में आपको नजर आ सकते हैं। राजमहल से बात करेंगे तो राजमहल से अनंत हो जाएगा, फिर उन्हें पार्टी टिकट देने जा रही है। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में वर्तमान विधायक राज सिन्हा है, उन्हें पार्टी टिकट देने जा रही है। गोड्डा से बात करेंगे तो गोड्डा से अमित मंडल अभी भी वर्तमान में बीजेपी के विधायक है, अगले चुनाव में भी एक बार फिर से बीजेपी के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे। महागामा से बात करते हैं तो महागामा से अशोक भगत चुनावी मैदान में दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। नाला से बात करेंगे तो नाला से माधव महतो इस बार चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। विश्रामपुर से बात करेंगे तो विश्रामपुर से अभी वर्तमान में रामचंद्र चंद्रवंशी विधायक है, पूर्व में अगर बात करेंगे रघुवर सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो विश्रामपुर से इस बार फिर रामचंद्र चंद्रवंशी को पार्टी टिकट देने जा रही है। डाल्टनगंज से बात करेंगे तो डाल्टनगंज से आलोक चौरसिया वर्तमान में विधायक और फिर से उन्हें पार्टी टिकट देने जा रही है। गढ़वा से बात करते हैं तो गढ़वा से सतेंद्र तिवारी चुनावी मैदान में आपको नजर आ सकते हैं। हुसैनाबाद से पार्टी इस बार कमलेश सिंह को दे रहे हैं। कमलेश सिंह एनसीपी से उम्मीदवार हमेशा रहे हैं, एनसीपी के बैनर से चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते भी हैं, और इस बार बीजेपी के बैनर के तले चुनाव लड़ेंगे। तो हुसैनाबाद से कमलेश कुमार सिंह है जो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा वर्तमान में पार्टी के विधायक है, इस बार भी उस चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। अगर जदयू की बात करेंगे तो जमशेदपुर पश्चिमी से खुद सरयू राय चुनावी मैदान में होंगे। तमाड़ से अगर बात करें तो राजा पीटर चुनावी मैदान में शामिल हो सकते हैं। तो ये संभावित सूची है जो हम आपको कोयलांचल संवाद के दर्शकों को बता रहे थे। फिलहाल कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। 1-2 दिन में सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।